हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे 70 तक वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता वो होता है अनुलंघनीय। अनुलंघनीय तिलक लगाने में किसी अन्य का प्रयोग उपयुक्त होता है वो होता है अक्षत। जो क्षीण ना हो वो भी अक्षत होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज। अंडे से जन्मने वाला अंडज। अंडे से जन्मने वाला अंडवज। जो जन्म ना लिया हो या जिसका जन्म ना हुआ हो उसको अजन्मा होता है। जिसको दो बार जन्मा हो वो द्विज होता है। जो बदला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य। जो शोक करने ना योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य। जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य। जो शोक रहित हो उसको बोलते हैं अशोक। जो समर्थ ना हो उसको बोलते हैं असमर्थ। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसको बोलते हैं अशोच। जो पहले कभी ना सुना गया हो तो उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व। निष्फल ना होने वाला अमोघ। अनुकरणीय के लिए उपयुक्त वाक्य चयन कीजिए। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको बोलते हैं अनुकरणीय। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। पीछे चलने वाला अनुगामी। अनुगत अब पीछे चलने वाला है, इसमें अनुचर भी होता है। जो पीछे चलता हो तो उसको बोलते हैं अनुचर। जो पीछे चलने वाला है उसको बोलते हैं अनुगत। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसे जीता ना जा सके वो अज्ञेय होगा। इसमें अज्ञेय हो सकता है कि नहीं, अच्छा वो ज्ञान वाला है। इसमें जिसे जीता ना जा सके वो बोलते हैं अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए ये शब्द है अपराजेय। अच्छा, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है। जिसे कठिनता से जीता जा सके वो दुर्जेय बोलते हैं। जिसको पराजित ना किया जा सके उसको अपराजेय बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला परंपरागत होता है। इसका परंपरागत है नहीं इसमें कहीं, तो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अन्व्यागत। दोस्तों मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो ये अन्व्यागत होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। जिसका बाद जो छोटा हो उसको बोलते हैं अनुज। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। इस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। इसके पेड़ के पत्ते झड़ उसको अपत बोलते हैं। पत्रहीन भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मेनली जो मेन है ना वो तो अपत ही है। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। प्रपर्ण क्या होता है? प्रपर्ण ये होता है गिरा हुआ पत्ता। तो पहले कभी ना हुआ हो बोलते हैं अभूतपूर्व। जिसके समान दूसरा ना हो होता है अद्वितीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो वो होता है अनुत्तीर्ण। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए।
जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, इसको बोलते हैं तितूर्ष। तितूर्ष। अब ये देखो, ये एक जैसे हैं तो इनको एक अच्छे से पढ़ना है तुमको। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा उसको बोलते हैं तितूर्ष। तस्कर होता है जो चोरी छिपे चुंगी सुलगाती दिए बिना माल लेकर बेचने वाला। निरामीष जो भोजन मांस कांक्षना हो। सामीस में होता है जो मांस खाने वाला हो। मुमूर्ष जिसे मर जाने की इच्छा हो, मुमूर्ष। अंत्य शब्द क्या है? जो जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, रिपीटेड है ये। जिसे बुढ़ापा ना आए वो होता है अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। अब ये यहाँ जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, स्पेशली यूपीसीएस मेंस हिंदी में। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजात। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो आप कितने एग्जाम में रिपीट किया है इसको। शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, साफ नहीं दिख रहा हो तो एक बार थोड़ा इसको हल्का कर लेता हूँ। ठीक। वाक्यांश में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। अध्याहार। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्यूढ़ा। अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं। तो अनूढ़ा होगी जिससे वो प्यार करने लग गया है, और अध्यूढ़ा होगी जो अपनी पति को छोड़ दिया है, जिस पत्नी को उसने छोड़ दिया है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो बोलते हैं अन्योदर। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस, जो वैध पुत्र होता है। जारज उसका अपोजिट होता है। जारज का मतलब है जो अवैध, एक तरह से बोल सकते हैं जो अविवाहित स्त्री या फिर जो वैधानिक स्त्री विवाहित जीवन है उससे बाहर पैदा हुआ हो, संबंधों के कारण पैदा हुआ हो। अकथनीय, इसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों से दूर ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से दूर ना हो। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अभेद्य, अन्य से संबंध ना रखने वाला। अनन्य, किसी और स्थान के लिए एक शब्द अन्यत्र। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र। जो डखा ना हो उसको बोलते हैं अनावृत। जिसको जो डखाना हो बोलता है अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए बोलते हैं अनावर्त। तो अंतर क्या है इसमें? इसमें अनावर्त ऊपर है, इसमें अनाव्रत नीचे है। तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डका ना हो उसको बोलते हैं अनाव्रत। जो दोहराया ना गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथित। अनुश्रुति के लिए शब्द के लिए एक वाक्य है, दी परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। और जो पहले कभी ना सुना गया हो उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व। अनुश्रुति हो गया जो परंपरा से सुना हुआ है। शायद ये डार्क हो गया है तो उसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। इसमें धैर्य ना हो ये होता है अधीर। उसको याद करने की ट्रिक यही है, अपने जो अधीर रंजन चौधरी है ना, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको देखना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोलते हैं और अपने बोलने में धैर्य और उसका